ये टेम्परेरी ब्रिजेस तैयार किए जाते हैं गंगा नदी के ऊपर, या कह लीजिए गंगा यमुना के संगम के ऊपर। ये देखिए बहुत विहंगम और बहुत सुंदर नजारा है। लेफ्ट साइड में ये बनारस का रेल पुल है और हम चलते हैं नवनिर्मित घाट की ओर। इस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। ये अभी नया बना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रियलिस्टिक एंड लीस्ट एडिटेड ब्लॉग। स्वागत है आपका इस 1.5 महीने चलने वाली महाकुंभ सीरीज में। ये प्रमुख स्नानों की तिथियां दी गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ आने के तीनों रास्तों में से एक रास्ता है बाय फ्लाइट। प्रयागराज एयरपोर्ट से आपको कई इंपॉर्टेंट जगह की फ्लाइट्स अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप प्रयागराज एयरपोर्ट उतरते हैं तो सीधे जब आप एयरपोर्ट से एग्जिट करेंगे तो ये लेफ्ट रास्ता जा रहा है। अगर आपको भूख लग रही है तो कुछ ही दूरी पे जाके एक अच्छा रेस्टोरेंट है। ये है रेस्टोरेंट रनवे 70। ये थीम आधारित है जो कि बना है एक एरोप्लेन की थीम पे। फ्लाइट से उतरते ही एयरपोर्ट के आसपास आपको अगर अच्छा स्वादिष्ट भोजन करना है तो ये पास में ही रनवे 70 रेस्टोरेंट आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। इस फ्लाइट रेस्टोरेंट का आपको चारों तरफ से थोड़ा व्यू दिखाने के बाद अंदर ले चलते हैं और देखते हैं अंदर ये कैसा लगता है। तो चलते हैं अंदर और रेट लिस्ट आपको दिखाएंगे अंदर जाके। ये इंटीरियर है इसका और ये रेट लिस्ट, ताकि आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि अंदर सामान कितने रुपए का है खाने पीने का। कुछ लोग भी अभी यहाँ पे खा पी रहे हैं। जब आप बाहर निकलेंगे तो ये आपको रोड मिलेगी संगम जाने के लिए। इसको वीआईपी कॉरिडोर की तरह विकसित किया गया है एयरपोर्ट से संगम तक। और देखिए कितनी शानदार रोड है ये है सूबेदारगंज का रेल कोच रेस्टोरेंट। अगर आप रेल मार्ग से आते हैं और आपका स्टेशन सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन रहता है तो हम बताते हैं आप इस स्टेशन से संगम तक कैसे जा सकते हैं। ये रेलवे स्टेशन का निकास मार्ग है और सामने लगा हुआ है महाकुंभ 2025 का लोगो। यहाँ से आपको शेयरिंग गाड़ियाँ मिलेंगी, ई रिक्शा, जो 50 रुपये आपसे लेगा संगम तक जाने का। अगर आप बुक करके जाएंगे तो 200 से 300 के बीच, जितने रुपए में आपकी बात तय हो जाए उतने रुपए में यहाँ से आपको छोड़ देगा वो संगम। सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन से संगम तक आप ऐसे जाएंगे। ये कुछ कलाकृतियाँ बनी हुई हैं दीवालों पे जो बहुत सुंदर लग रही हैं। ये आ गए हम सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के बाहर। यहाँ से आप लेफ्ट मुड़ेंगे, ये रास्ता सीधा जा रहा है संगम। यहीं पे ही रिक्शे वगैरह खड़े रहते हैं। यहीं से पहले हम आपको ले चलते हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये आ गया प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन। हम आपको ये सब इसलिए दिखा रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आप कौन से स्टेशन पर उतरने वाले हैं, कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, तो आपको सब विवरण हम दे रहे हैं। ये है प्रयागराज जंक्शन जो कि सज रहा है महाकुंभ के लिए और ये उसके सामने की दीवारें हैं। ये है प्रयागराज जंक्शन का सिविल लाइन साइड। जब आप यहाँ से उतरेंगे तो आपको यहाँ से बैटरी गाड़ी मिल जाएगी जो संगम का 200 से 250 रुपये लेंगे और जहाँ तक वैलिड होगा वहाँ तक ये आपको ले जाएंगे, जहाँ तक प्रशासन अनुमति देगा। ये है पर्यटन सूचना केंद्र। यहाँ पे आप जानकारियाँ भी ले सकते हैं जब आप स्टेशन से उतरेंगे। यहाँ पे एक होटल भी है जिसका नाम है मैक्स पोलो, लेकिन ये अभी हमने पता किया ये पूरी तरह से फुल है। यहाँ पे कोई भी वैकेंट रूम नहीं है। हालांकि नॉन दिन के लिए आप ऑनलाइन साइट से होटल मैक्स डाल के कंफर्म कर सकते हैं। यहाँ पे खाने के लिए रेल कोच रेस्टोरेंट भी है, गेमिंग जोन है बच्चों के लिए और यहाँ पे रहने के लिए रेलवे के स्लीपिंग पॉड्स हैं जिसका सिंगल का चार्ज 150 रुपये है, कपल का चार्ज 450 रुपये। ऐसा करके रेट लिस्ट है जिसको आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। ये प्रयागराज जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 6 का एंट्री या एग्जिट गेट जो आप आएंगे और वो अंदर जाके दिखाते हैं जो स्लीपिंग पॉड्स हैं वो कैसे दिखते हैं। रेट लिस्ट यहाँ पे भी लगी है जिसको हम दिखाएंगे और आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं प्रयागराज स्लीपिंग पॉड्स के नाम से सिविल लाइन साइट से। ये देखिए यहाँ पे लॉकर है। अगर आप लॉकर अलग से लेना चाहते हैं तो लॉकर भी आपको मिल जाएगा, वरना जब आप रहेंगे तो आपको लॉकर की सुविधा यहाँ पे फ्री में मिलेगी। ये है स्लीपिंग पॉड की रेट लिस्ट। अगर आपको प्रयागराज में रहने की सुविधा नहीं मिल पा रही है
तो आप कुछ समय के लिए ये स्लीपिंग पॉड्स भी यूज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे पॉड लेने के लिए। अभी हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको और क्या क्या सुविधा मिल सकती है। सबसे पहले ये जो स्लीपिंग पॉड्स हैं, यहाँ पे आपको सिंगल लोगों के लिए, कपल्स के लिए या फैमिली के लिए पॉड्स मिल जाएंगे। लॉकर्स उपलब्ध हैं यहाँ पे, रजाई, कंबल और साथ में वाईफाई, कॉमन वॉशरूम, ये सब सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। ये अंदर से देखिए, ये है स्लीपिंग पॉड्स और आप यहाँ पे घंटों के हिसाब से भी रह सकते हैं, जिसके अलग अलग रेट हैं। ये कुछ डबल बेड पॉड्स हैं जिसमें अच्छी खासी लाइटिंग भी है। ये आप देख सकते हैं कपल पॉड्स। आपको एयर रूट, रेल रूट के अलावा जो तीसरा मार्ग है जिससे आप प्रयागराज पहुंच सकते हैं, वो है प्रयागराज का बस स्टैंड। देश के मेजर सिटीज से जुड़ा हुआ है। अगर आपके शहर में यहाँ से बस नहीं मिल रही है तो किसी मेजर सिटी तक यूपी के आप पहुंच जाएं, उसके बाद आपको बस आसानी से मिल जाएगी। ना ही केवल यूपी के बड़े शहर से, बल्कि दिल्ली से भी आपको आसानी से बसेस मिल जाएंगी। ये बस स्टैंड है जहाँ पे वॉल्वो बसेस की भरमार है। आप यहाँ आराम से कंफर्टेबल जर्नी करते हुए पहुंच सकते हैं। ये जैसे ही आप बस स्टैंड से बाहर आएंगे और राइट साइड चलेंगे, यहाँ पे कुछ देखने लायक, यहाँ पे प्रयागराज के वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था, उनकी याद में ये कॉरिडोर छोटा सा बनाया गया है, जिसके बाद आप सीधा मार्ग पकड़ के पहुंच जाएंगे संगम। यहीं तक ये जो जगह है, यहीं तक शायद व्हीकल जोन रहे, इसके बाद व्हीकल ना अलाउ करें और आपको 4 किलोमीटर तक हो सकता है पैदल ही चलना पड़े। बट मुख्य स्नान पर्वों पर ऐसा कहा जा रहा है कि शटल बस की सुविधा रहेगी, जिससे चलना बिल्कुल फ्री है। ये कुछ यहाँ के सुंदर प्रतिमाएं और ये शहर बिल्कुल सजा दिया गया है अपने भव्य रूप में कुंभ के लिए। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इस द्वार का नाम है कच्छप द्वार। ये शहर से संगम में जाने का प्रमुख मार्ग है। यहीं से आपको पहली बार दर्शन होंगे टेंट सिटी के। टेंट सिटी में प्रवेश करते ही जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा पांटून ब्रिज। ये टेम्परेरी ब्रिजेस तैयार किए जाते हैं गंगा नदी के ऊपर, या कह लीजिए गंगा यमुना के संगम के ऊपर। ये देखिए, बहुत विहंगम और बहुत सुंदर नजारा है। लेफ्ट साइड में ये बनारस का रेल पुल है जहां से ट्रेनें चलती हैं, जिसका अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। और ये पांटून्स हैं जिन पे ये ब्रिज बना हुआ है। इस महाकुंभ में देश भर के विभिन्न अखाड़े भाग लेते हैं, जिसमें ये है पंचायती अखाड़े का एक शिविर। अब यहाँ लगे हजारों शिविरों में से एक शिविर में आपको अंदर ले चलते हैं और दिखा रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर रेत पे बना ये शिविर है। श्री निरंजनी अखाड़ा है और यहाँ पे ये कार्तिकेय स्वामी की पूजा होती है। ये देखिए, मेले के बीचों बीच जो बनारस रेलवे लाइन जा रही है, वहां से ट्रेन गुजर रही है और ये जो सीन है ये कितना खूबसूरत लग रहा है। पूरी तरफ मेला और बीच में ये ट्रेन। ये देखिए, ये गाड़ी है जो यहाँ पे यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई है, जो पोलो ग्राउंड में एक्चुअली चलती है, वही गाड़ी है ये। अब हम जिस रास्ते से आए थे वापस आपको उसी रास्ते से ले चलते हैं, पांटून ब्रिज से, जो कि गंगा नदी के ऊपर बना है। और हम चलते हैं नवनिर्मित घाट की ओर। इस घाट का नाम है दशाश्वमेध घाट। ये अभी नया बना है और वीआईपी घाट के नाम से भी इसको हम पुकार सकते हैं। आपको घाटों के नाम याद रखने और पॉन्टून ब्रिज संख्या, वरना आप मेला क्षेत्र में भटक सकते हैं। आपको इस घाट में बिल्कुल हरिद्वार वाला ही फील आएगा अगर पहाड़ों को छोड़ दिया जाए तो। अब इस घाट से बाहर निकलते हैं और आपको जो और कुछ बची चीजें हैं उसकी जानकारी देते हैं। यहाँ पे एक केंद्रीय चिकित्सालय भी बना है सरकार द्वारा, जहाँ पे सारी लैब रिपोर्ट्स आपको फ्री में मिलेंगी, सारी जांचें फ्री होंगी, सारी दवाइयाँ आपको यहाँ फ्री मिलेंगी। यहाँ पे बेड भी बिल्कुल फ्री है। ये पूरी तरह से फ्री सर्विसेज हॉस्पिटल है जो कि कुंभ क्षेत्र में है। यहाँ इमरजेंसी वार्ड से लेके डिलीवरी वार्ड सब कुछ है, पुरुष वार्ड से लेके महिला वार्ड, और ये औषधि वितरण केंद्र है जैसा कि हम बता रहे थे। इफ यू लाइक माई कंटेंट, kindly like, share, subscribe and comment on my video.